अल्लाह की रहमत का एक खूबसूरत वाक़या सुनिए। इस वीडियो में ईमान की ताज़गी के लिए वीडियो से इबरत हासिल करिए। इंसान की दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं? इंसान के किन कामों के करने से अल्लाह नाराज़ होता है और कौन से कामों को करने से अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है? ये सारे राज अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इस्लाम में दुआओं की बड़ी अहमियत है और ये दुआएं मस्जिद, मदरसे, विलादत, वफ़ात और दुख सुख तक ही महदूद नहीं, बल्कि इस्लाम में दुआओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। महत्ता लहद माँ की गोद से कब्र की मंजिल तक ज़िंदगी के हर एक कदम पर दुआ के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगी जाती है। इबादत के मौके पर बहुत सी दुआएं पढ़ी जाती हैं। उनके सिवा भी बहुत सी ख़ास दुआएं हैं जिनको अलग अलग वक्तों में पढ़ने की तालीम इस्लाम ने दी है। जैसे खुशी के वक़्त की दुआ, गुस्से के वक़्त की दुआ, आईना देखने की दुआ, सलाम भेजने वाले के लिए दुआ, मुर्गे की आवाज़ सुनकर पढ़ने की दुआ, गधे की आवाज़ सुनकर पढ़ने की दुआ, कुत्ते की आवाज़ सुनकर पढ़ने की दुआ, नया फल देखकर पढ़ने की दुआ, नया चाँद देखकर पढ़ने की दुआ, नया कपड़ा पहनने की दुआ, बारिश की दुआ, मस्जिद, घर और बाज़ार के बारे में दुआएं, पेशाब, पाखाने की जगह दाखिल होने और निकलने की दुआएं, सोने और जागने की दुआएं, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी दुआएं इस्लाम ने बताई हैं और ना सिर्फ बताई हैं बल्कि उनका शौक़ दिलाया है और उनकी फजीलतें बयान की हैं। अरबी ज़बान में दुआ का मतलब है मांगना, पुकारना और शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह से मांगना और उसको मदद के लिए पुकारना। और ये दुआएं सिर्फ आम इंसान के लिए ही नहीं बल्कि नबियों तक ने अल्लाह से दुआ के ज़रिए मदद हासिल की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने करीब थे कि अल्लाह से कोहितूर की पहाड़ी पर हम कलाम हुआ करते थे। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सूखा पगडंडी अच गया। आप अपने तमाम सहाबा के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर बारिश के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह की जानिब से मूसा अलैहिस्सलाम को गैब से आवाज़ आई और कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपके एक सहाबी ने अभी तक तौबा नहीं की है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से कहते हैं कि तुम में से कौन है जिसने अभी तक तौबा नहीं की, इसीलिए बारिश नहीं हो रही। ये कहते ही बारिश का बरसना शुरू हो गया। सहाबा कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो झूठ कहा हमसे, देखो बारिश तो शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर अल्लाह से सवाल करने लगे, ए अल्लाह, ये कैसा माजरा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जैसे ही तुमने सहाबा से तौबा का जिक्र किया, मेरे उस गुनहगार बंदे ने मुझसे अपने गुनाहों की तौबा कर ली। रिवायतों में आता है कि उस सहाबी के मुंह से अस्तगफार का जुमला निकला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मुझे भी बता, भला वो कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरा बंदा जब गुनाह करके तौबा नहीं किया तब मैंने तुमसे छुपाया। अब तो मेरे बंदे ने तौबा कर ली है, फिर भला अब तुम्हें कैसे उसका नाम बता दूं? सुभान अल्लाह, ये रिश्ता है अल्लाह का अपने बंदों से मेरे अजीज़ो। अल्लाह उस बंदे की ही दुआ कबूल करता है जो गुनाहों से पाक हो, क्योंकि कोई किसी का कहना तभी मानता है जब वो उससे खुश हो, और अल्लाह किसी भी गुनहगार बंदे से खुश नहीं रहता है, तो वो गुनहगार बंदे की दुआ कैसे कबूल कर सकता है? जहाँ तक हो गुनाहों के कामों से बचें और तौबा करते रहें। अल्लाह को खुश करने के ही काम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को पोशीदा रखने पर कादिर है, और सिर्फ पोशीदा ही नहीं बल्कि हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने पर भी कादिर है। ज़रा शिद्दत से अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर तो देखो। बहरहाल, इस वाक़ये में नसीहत है उन तमाम हज़रात के लिए जो अल्लाह से मायूस होकर अल्लाह के आगे सर झुकाने के बजाय अल्लाह से तानेक्शी करते हैं कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, वगैरह वगैरह। और अल्लाह के बजाय औरों से मदद मांगते फिरते हैं। अपने गुनाहों के किस्से उन्हें सुनाकर उन्हें अपने गुनाहों पर गवाह और हुज्जत बनाते हैं। अल्लाह रहम करे, न जाने किस हद तक हम अपने रब से मायूस होते हैं, जबकि वो तो हमारी तौबा के इंतज़ार में रहता है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लें और हर हाल में अल्लाह ही से सवाल करें, जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी उम्मत को तालीम दी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वीडियो को लाइक शेयर करके जाना दीन की बात दूसरों तक पहुंचाने से सवाब मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।